अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका ही वेनेजुएला की सत्ता चलाएगा। इससे पहले आपको याद होगा, ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जहां वो ये कहें कि अब मैं ही वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। यानी एक प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा ही कर लिया है और अमेरिका ही उस पूरे देश को चला रहा है। आज के ज़माने में क्या ये संभव है कि एक देश खुलेआम दूसरे देश पर कब्जा कर ले और एक देश का राष्ट्रपति ये कहने लगे कि मैं ही उस दूसरे देश का भी राष्ट्रपति हूं? ये पहले के ज़माने में हुआ करता था। आपको याद होगा 18वीं और 19वीं सदी में एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने के बाद उसे अपना उपनिवेश बनाकर उसकी सत्ता का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया करता था। और आपको याद होगा भारत के साथ भी ऐसा हो चुका है। आपको याद है उस जमाने का जो ब्रिटेन था, उसने दुनिया के न जाने कितने देशों को अपना गुलाम बना लिया था। फ्रांस ने भी कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था। उस समय यह सब चलता था कि एक देश दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेता था और उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया करता था। जैसे हम कितने समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब यही होता था। लेकिन 21वीं सदी में यह पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने खुद को किसी दूसरे देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। ट्रंप का यह कदम अमेरिका की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया में अब यही संदेश जाएगा कि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर अपने फायदे के लिए किसी भी देश का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर उसे अपना उपनिवेश भी बना सकता है। और ट्रंप ने ये वेनेजुएला में करके दिखा दिया और अब वो डेनमार्क में भी यही करने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेनमार्क भी उन्हें चाहिए। अगर डेनमार्क उन्हें माफ कीजिएगा, ग्रीनलैंड उन्हें चाहिए और ग्रीनलैंड में भी अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड आराम से मिल जाता है तो ठीक है, हम उसके लिए पैसा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि वो डेनमार्क के कब्जे में है, डेनमार्क अगर नहीं मानता है तो फिर हम ताकत का प्रयोग करके भी ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इसके बावजूद अमीर और ताकतवर देश जो बाकी देश हैं दुनिया के, वो उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाते, बल्कि उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अपनी सुरक्षा के बड़े फैसलों में अमेरिका पर ये देश भरोसा करते हैं, अपने देश में अमेरिकी सैनिकों को तैनात होने देते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 80 सालों तक अमेरिका ने अपनी ताकत सीधे थोपने की बजाय संयुक्त राष्ट्र, IMF, WTO और नेटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। और बाद में इन्हीं संस्थाओं के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपने इन फैसलों को थोपा भी और उन फैसलों को सही भी ठहरा दिया। पहले अमेरिका अगर किसी देश पर कोई एक्शन लेता तो इसे लेकर वो एक आम सहमति बनाने का प्रयास करता था। लेकिन वर्ष 2003 में इराक युद्ध के समय अमेरिका ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से समर्थन हासिल करने की कोशिश की और 49 देशों का समर्थन ले भी लिया। उस समय अमेरिकी हस्तक्षेप को डर और ताकत के तौर पर दिखाने के बजाय उस पर दुनिया में आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ट्रंप के दौर में अमेरिका की विदेश नीति अब एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां अमेरिका इन सिद्धांतों को पीछे छोड़कर अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता चलाएगा। अमेरिका के इस कदम से ईरान, डेनमार्क और कनाडा जैसे देशों में एक नया डर पैदा जरूर होगा। अमेरिका हाल ही में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने आप को बाहर कर चुका है और इसी बात की तरफ ये इशारा करता है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सहमति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उस तरह परवाह नहीं करते जैसा पहले अमेरिका किया करता था। पहले अमेरिका अपनी ताकत पर दुनिया की सहमति लेकर आगे बढ़ता था, लेकिन अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रति समर्थन अब कम होगा और उसके प्रति अविश्वास और दूरियां अब बढ़ेंगी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने अपना पद संभाल लिया है और अमेरिका के नए राजदूत हैं 38 वर्ष के सर्जियो गोर। और अपना पद संभालने के बाद उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहला, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगली बातचीत कल यानी 13 जनवरी को होगी। यह बहुत अहम बातचीत है। और दूसरा,
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 या 2 वर्षों में भारत आ सकते हैं। सर्जियो गोर ने यह माना कि भारत और अमेरिका मिलकर ट्रेड डील को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सर्जियो गोर राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं।